अमेरिका और ईरान में डील जो है वो एक पर लगती है कि होने वाली है और एक पर लगती है कि नहीं होने वाली है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक्सट्रीमली अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान में डील जो है वो एक पर लगती है कि होने वाली है और एक पर लगती है कि नहीं होने वाली है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक्सट्रीमली अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। एक्सट्रीमली हुआ ये था कि जब हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दी थी ईरान ने लास्ट फ्राइडे, तो जो पूरी कैबिनेट थी वो बड़ी खुश हो गई थी। उन्होंने कहा था कि चलो अच्छा हुआ और अब हम भी ब्लॉकेड हटा देते हैं, तो या तो ब्लॉकेट तो था ही नहीं अमेरिका का, तो हम भी ब्लॉकेट हटा देते हैं तो पूरी बात चलती रहेगी और फिर आराम से बातें हो जाएंगी। बट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया कि मेरी कैबिनेट तो खुश थी, बट मैंने कहा कि नहीं रुको, अगर हम ब्लॉकेट खोल देते हैं तो ईरान को हॉर्मुज स्ट्रीट से $500 मिलियन की डेली इनकम होगी रोज की, टोल टैक्स के थ्रू, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सुनने में आ रहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट खोलने को रेडी है और जहां तक बात है वो इस पर भी रेडी है कि कोई टोल वोल नहीं लेगा, लेकिन बदले में वो चाहता है कि जो न्यूक्लियर पावर की बात है, जो न्यूक्लियर पाउडर की बात है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं व्हाइट पाउडर, उसको वो नहीं देगा ईरान को, ईरान नहीं देगा अमेरिका को। और अमेरिका चाहता है कि पहली बात तो वो जो पूरा एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमें दो, और दूसरी बात आप वापस एनरिच करोगे नहीं ये गारंटी दो 20 साल के लिए। यानी एक तो जो आपने 60% से ज्यादा कर रखा है एनरिच्ड वो हमें दे दो, और दूसरा जो आपके पास और भी है या भविष्य में अगले 20 साल तक आप कोई एनरिचमेंट नहीं करोगे। बिजली बनाना है ठीक है, वो उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे। ईरान यहाँ पे कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। अमेरिका ने पहले ही बात की थी कि अपना यूरेनियम आप हमको दे दो, और अगर हमको नहीं देते हो तो आप रशिया को दे दो, पर आपको यूरेनियम हटाना पड़ेगा, यूरेनियम संवर्धन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और जो पूरी बात बिगड़ी हुई है वो इसी बात बिगड़ी हुई है। अब देखा भी था कि लास्ट वीक कार्गो शिप्स आ गए थे अमेरिका की सिक्योरिटी वाले, और सुनने में आ रहा था कि जेड कुशनर, स्टीव बिटकॉफ और जेडी वेंस सारे आएंगे और डील लगभग हो जाएगी। और वेट करते रह गए अमेरिकन, लेकिन ईरानियन नहीं आए। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची 2 बार पाकिस्तान पहुंच गए, फ्राइडे को पहुंच गए शाम को और संडे को वापस पहुंच गए, और इस बार वो वेट कर रहे थे अमेरिकन का, वो नहीं आए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 18 घंटे पाकिस्तान का ट्रेवल है और वहां जाके खाली हाथ वापस लौटने से बढ़िया है कि अगर आपको बातचीत ही करनी है, आप टेलीफोन लाइन खुली हुई है, आप फोन कर लो, फोन में बात कर लो भाई, फोन कर लो, फोन में बात कर लो, जो बातें होंगी ठीक है, सामने सामने हो जाएंगी। एग्रीमेंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, शर्तें आपको हमारी पता है, हमें आपकी पता है, तो बातचीत तो पूरी पता ही है। एक तरीके से बात ठीक भी है, एक तरीके से ये भी है कि जब आमने बंदा बैठता है तो कई चीजें बात करता है, कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं, और पब्लिक लाइफ में वो बातें नहीं आती कि क्या बातें हुई थी। बट अगर फोन कॉल कर दिया और फोन कॉल अमेरिका रिकॉर्ड करेंगे तो ये तो कंफर्म है रिकॉर्ड करेंगे वो, तो फोन कॉल रिकॉर्ड होता है, वहां पर ईरानियंस कोई बात कहते हैं और जो इनके खिलाफ जा सकती है, तो कल को लीक कर दी अमेरिका ने वो बातचीत। तो जब डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ जो पर्सनल मैसेजेस थे उनके चैट को पब्लिक कर सकते हैं, तो ईरान तो उनका दुश्मन है, उनके साथ जो बातचीत होगी उसको पब्लिक करने में क्या दिक्कत है। और वो तो कह देंगे हम तो भाई डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारे यहाँ जब कुछ भी है सब ओपन है। लेकिन जब डील्स होती हैं तो बहुत सी बातें खुफिया होती हैं, बहुत सी बातें प्राइवेटली होती हैं। अब बहरहाल सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो इस बार दौरे पर चल रहे हैं। वो पाकिस्तान आए शुक्रवार को, शनिवार को वो ओमान पहुंच गए, ओमान में उन्होंने ओमान के मस्कट पहुंच गए, वहां उन्होंने ओमान के जो राजा हैं उनसे मुलाकात की, बातचीत की, फिर वापस पाकिस्तान आ गए वो संडे को, और अब वो रशिया पहुंच गए, मॉस्को पहुंच गए। उनका कहना यह है कि उन्होंने, ईरान ने और ओमान ने, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन होगी हॉर्मुज स्ट्रीट की और किस तरीके से आवाजाही होगी जहाजों की, इसका बेसिक एग्रीमेंट बना लिया है। यानी कुछ बेसिक सिद्धांत बना लिए, उस पर दोनों देश एग्री करते हैं। अब वो टोल के बिना है कि टोल के साथ है, इस पर ये क्लैरिटी नहीं की, बट दोनों एग्रीमेंट है। ईरान बेसिकली चाहता है कि किसी भी हालत में हॉर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका की एंट्री ना कराई जाए, और अमेरिकन चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका की एंट्री हो जाए, चाहे लैंडमाइंस हटाने के नाम पर ही हो जाए। एक बार हॉर्मुज स्ट्रीट में अमेरिकन घुस गए फिर वो बिना वॉर के बाहर निकलेंगे, ये तो कंफर्म है। और ईरान नहीं चाहता कि हॉर्मुज स्ट्रीट, जिससे उन्होंने अमेरिका को दबाव में लाया, पूरी दुनिया को दबाव में लाया और बातचीत करी, प्रेशराइज करके बातचीत करी, वो पब्लिकली खोल दें। वो ये चाहता नहीं अमेरिका, ये चाहता नहीं अमेरिका।
और ईरान चाहता है कि ऐसा हो, ईरान चाहता है कि ऐसा ही हो, इसी से फायदा है उनका। तो बात यहाँ अटकी है। अब मॉस्को पहुंच गए। वहां मॉस्को में क्या था, वहां है व्लादिमीर पुतिन, रशिया और चाइना, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने खुल के समर्थन दिया है ईरान को। और दुनिया, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो या बाकी देश हो, स्पेशली पश्चिमी देश, उनको ये परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा अगर ईरान, रशिया और चाइना मिलके ट्रायंगल बना के एक बहुत बड़ी कोई डिक्लेरेशन कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर हाल में अमेरिका की बात मानी जाए, हर हाल में यूरेनियम अमेरिका को दिया जाए, और अगर वो यूरेनियम अमेरिका को नहीं दिया जाता तो वो यूरेनियम रशिया को दिया जाए। अब ईरान ने तो पहले क्या रखा, हम यूरेनियम किसी को देंगे नहीं। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाए, ब्लॉकेड खुल जाए, दोनों चीज़ें खुल जाए, व्यापार शुरू हो जाए दुनिया का। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन की बात है, यूरेनियम संवर्धन की बात है, इसको टाल दिया जाए और बाद में बैठ के इसका डिस्कशन करके इसका फैसला सुनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ऐसा ना हो, इसका फैसला अभी हो। उसका रीज़न, भाई सारी ब्लॉकेट उन्होंने कर रखी है, तैयारी उनकी पूरी है, लड़ने की भी तैयारी पूरी है, फौज उनकी वहाँ बैठी हुई है। अगर सब चीज़ खुल जाती है, हट जाती हैं, और मान लो 2-3 महीने तक बातचीत होती ही नहीं है, और फिर वो ईरान मना करता है कि हम तो संवर्धित यूरेनियम नहीं देंगे किसी को, तो फिर क्या दोबारा फौज वहाँ लाई जाएगी, फिर क्या वापस इतना खर्चा किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बार बार ये खर्चा ना किया जाए, जो एक बार हो रहा है वो हो जाए, और जो सेटलमेंट करनी है, जो डील करनी है, वो यही हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप तो इस पर भी रेडी नहीं है कि अब अमेरिकन क्यों जाए पाकिस्तान से मिलने के लिए, अगर बात करनी है फोन पर कर लो, बात तो सही है। अब ईरान के लिए क्या प्रॉब्लम है, ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि लगभग 40 जहाज, 38 से 40 जहाज जो ऑयल टैंकर्स लेके जा रहे थे ईरान से बाहर बेचने के लिए, स्पेशली चाइना, और वहाँ ज़्यादा बेचते नहीं, वो 90% तेल ईरान का चाइना ही लेता है, वो वापस पहुँच गए हैं। और 10-15 दिन के अंदर ईरान की जो स्टॉक करने की कैपेसिटी है तेल को, एक हफ्ता और चलता है ये सब, तो वो स्टॉक की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर आपको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो जहाँ से तेल निकल रहा है उन कुओं को बंद करना पड़ेगा। कुओं को बंद करने में भी दिक्कत है, अगर आपने ऑयल निकालने वाले कुओं को बंद किया तो पहली बात तो रिसाव हो सकता है, खतरा इसका है, उससे आग लग सकती है। और दूसरा ये है कि जब वापस खोलोगे तब उसमें बहुत खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ईरान चाहता है कि उसके वो जो स्टॉक भंडार करने की क्षमता है क्रूड ऑयल वगैरह की, वो फिनिश होने से पहले वो ये डील डाल कर ले, और जो तेल बेचता है, जहाँ बेचता है, वो पहुँचा दे। ईरान की तरफ धमकी भी आ रही है। अरागची ने रशिया पहुंचते ही बोल दिया कि अमेरिका अपनी डिमांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरपार कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, और ऐसे डील्स नहीं होती हैं। डील्स के लिए कुछ हाँ करनी पड़ती है, कुछ ना करनी पड़ती है, बट अमेरिका चाहता है कि 100 का 100% वो मान जाए जो अमेरिकन चाहते हैं। अरागची ने ये बोला कि अगर हम न्यूक्लियर संवर्धित यूरेनियम दे भी दें तो भी अमेरिका की डिमांड फिर और बढ़ जाएगी, फिर वो और मांगेंगे। वो हो सकता है कि वो मांगेंगे मिसाइल को कैप कर दो आप, हो सकता है वो बोले कि लोकतंत्र लाओ अपने यहाँ, हो सकता है वो कहे बोले चुनाव करो अपने यहाँ। अगर हम मानते रहे तो हम मानते कितनी बात मानेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमारे लिए उनकी हर बात मानना इम्पॉसिबल है, और अमेरिकन चाहते हैं कि हमारी बात माने, यही प्रॉब्लम, यही परेशानी। अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या वो डिसीजन लेते हैं, अब ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। और उस डिसीजन पर, उस बात पर दुनिया क्या डिसीजन लेती है, ये मुद्दा आएगा। हालांकि ईरान ने बोल दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट हम खोलने को तैयार हैं, आप ब्लॉकेट हटा दो। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो यूँ कर सकते हैं काम, एक मैसेज करना है, दैट्स इट, दोनों चीज़ खुल जाएंगी और दुनिया को थोड़ी आसानी हो जाएगी। पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया को थोड़ी आसानी ना हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया को परेशानी हो, या ये कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का वंस एंड फॉर ऑल सेटलमेंट हो जाए। हालांकि वॉर ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है, बट अमेरिका वो काम कर रहा है कि जितना दबा सकते हो, जितनी डील ले सकते हो वो ले लो। अब ये जो अरागची ने ऑफर दिया है कि आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट तो हमारा ब्लॉकेट खोल दो, हम आपका खोल देते हैं, अगर ये काम हो जाता है तो कल ही इस दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर आ जाएगी। नहीं होता है देन इट इज़ ए प्रॉब्लम, फिर ये परेशानी का सबब है पूरी दुनिया के लिए। और होपफुली कि कुछ अच्छी न्यूज़ आए आज रात।